नमस्कार। अभी प्रतापगढ़ लोकसभा में खड़े हैं और एक बार फिर से चुनावी बिगुल बज चुका है। सियासत गर्म है और जो सियासत के पहरेदार हैं वो चुनावी रोटियां सेकने के लिए गली गली चौराहे चौराहे पर तीखी नोक-झोंक चल रही है और अपने वादे अपनी बिसाते बिछाने के लिए हर गांव गली चौराहे पर जाने का प्रयास कर रहे हैं और अपने वादे जनता तक पहुंचाने के लिए नुक्कड़ सभाएं हो, रैलियां हो, तमाम सभाएं आयोजित की जा रही हैं। लेकिन सियासत गर्म है। क्या आखिरकार जनता क्या चाहती है? पिछला कार्यकाल कैसा रहा है पिछले 10 सालों का एनडीए गवर्नमेंट का, और इस बार की सियासत क्या कहती है प्रतापगढ़ की? प्रतापगढ़ में जहां एक तरफ संगम लाल गुप्ता जो पिछली बार सांसद रहे उनको भाजपा से टिकट मिला है और यहीं से इंडिया गठबंधन कांग्रेस प्लस सपा के गठबंधन से एसपी पटेल शिवपाल सिंह पटेल को टिकट मिला है। उनको टिकट मिलने से सियासत गर्म है। 2 भाजपा, 2 सपा, 1 कांग्रेस और 1 जनसत्ता, 2 जनसत्ता के सीट खाते में है। सियासत गर्म है। क्या माहौल होगा इस बार? क्या अपनी साख बचा पाएगी बीजेपी या एसपी पटेल इस बार यहां से सपा का परचम लहराएंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी हमारे साथ तमाम जनता जनार्दन है, इनसे एक एक करके बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो मोदी का पिछला कार्यकाल है उसको लेकर ये क्या सोचते हैं और जो इस बार चुनावी वादा कर रहे हैं एसपी पटेल वो कितना सही साबित कर पाएंगे, अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, अपनी धाक प्रतापगढ़ में जमा पाएंगे या नहीं। सीधा इनसे जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार प्रतापगढ़ की सियासत में क्या माहौल है। देखिए, प्रतापगढ़ की जो आप बात रख रहे हैं तो लेकिन ठीक ही है। लेकिन प्रतापगढ़ की तो बात छोड़ के आप उत्तर प्रदेश की बात करिए। हाँ। प्रतापगढ़ की तो बात होगी ही विशेष तौर से। हाँ। उत्तर प्रदेश की बात सोचिए कि जो समाजवादी विचारधारा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव ने समाजवादी विचारधारा से जो काम किए हैं उसको लेके हर जिले में हर वर्ग लोग जो है समाजवादी विचारधारा की सरकार लाने का काम जनता चाह रही है। इसलिए कि यही प्रतापगढ़ जनपद की नहीं बात कर रहा हूँ, हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव ने जो आज समाज के बीच में काम किए हैं वो आज तक जो सरकार कोई भी है उसकी अभी तुलना नहीं कर सकती है। चाहे वो देखिए बेरोजगारी भत्ता हो समाजवादी पार्टी से मिली, चाहे वो देखो विधवा पेंशन हो समाजवादी पार्टी से मिली, चाहे वो एम्बुलेंस हो बीमार होते समय एक समय रहती थी कि 2000 रुपए देने के बाद भी बोलेरो गांव से नहीं आ पाती थी। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का है कि समाजवादी पार्टी से ये सुविधा व्यवस्थाएं मिली कि 5 मिनट 10 मिनट के बीच में जो है आपके पास आपके बेटे के किसी की दिक्कत होती है तो पहुंचती है एम्बुलेंस, जिला अस्पताल ले जाने का काम करती है। और उसके साथ साथ आज जहां कहीं लड़ाई छिड़ जाए, कोई बात हो जाए, पुलिस थाना जाते जाते समय वहां जो है लाठी डंडा चल जाता था। आज समाजवादी की देन है कि 100 नंबर जो उपलब्ध की गई है, कितनी लड़ाइयां उससे बच जाती हैं। अच्छा। खड़े खड़े वहीं से 100 नंबर को फोन कर दिया जाता है तो पुलिस प्रशासन पहुंच जाती है। तो समाजवादी की देन है। इसी प्रकार से समाजवादी का जो है चाहे जो सरकार आए, हम किसी सरकार की वो नहीं कर रहे हैं, आज समाजवादी का जोड़ नहीं है। परिवारवाद का आरोप लगता है उनको, परिवार भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। देखिए आप जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार और परिवार का, आप वहां की बात छोड़ दीजिए। बड़े नेता पैमाने के कोई भी बड़ा नेता पैमाने का हो, किसके अंदर गांव देश की बात मैं कर रहा हूं, कहां परिवारवाद की बात नहीं रहती है, कौन नहीं चाहता। लेकिन आज जहां जिस दल का हो, चाहे जो सांसद हो, विधायक हो, वो अपने लोगों को काम करने के लिए काम कर रहे हैं, ठेकेदारी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो परिवारवाद नहीं है क्या? जनता वही ठेकेदारों ने वोट उनको करते हैं, चाहे जो सरकार हो। वो बताइए आप। वो तो कह रहे हैं इसीलिए जनता ने नकार दिया अखिलेश यादव को। नहीं, अखिलेश यादव को इसको नहीं नकार दिए। हम कह रहे हैं कि आज ईवीएम मशीन जो है आपकी, इसको हटा दिया जाए, बैलेट पेपर पे चुनाव करा लिया जाए। अच्छा, तो देखिए आप, हम इसको ये कह रहे हैं न्याय लड़ाई आप लड़ने का काम करिए ना देश में। अच्छा, अन्याय लड़ाई लड़ने का काम क्यों कर रहे हो? तो योगी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास पूरे देश में। हम कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसको करके दिखाइए ना। आप करके तो दिखाइए कम से कम सबका साथ सबका विकास। डबल इंजन की सरकार है, रोल मॉडल है कहते हैं योगी जी। देखिए वो अपना अपना हर पार्टी का विचार है, क्या कह रहे हैं, लेकिन समाजवादी विचारधारा की अभी कोई सरकार ऐसी नहीं आई कि जो समाजवादी विचारधारा का पूरे उत्तर प्रदेश में काम करने का काम किया है। अच्छा, हाँ। अब आते हैं प्रतापगढ़ पे। जी, क्या लगता है कि प्रतापगढ़ में कितना असर छोड़ पाएंगे एसपी पटेल संगम लाल गुप्ता के सामने, जो यहीं से क्षेत्रीय नेता है? देखिए, हम किसी प्रत्याशी के ऊपर की बात नहीं करते हैं, जिला है अपना, सबका है हक, सब है स्वतंत्र। लेकिन उसमें एक चीज है कि आज जब सांसद जी आज नहीं, उनकी सरकार जो है वहां उनकी सरकार है, तो सांसद जी की बात तो छोड़िए, उनकी सरकार क्या किया है पूरे उत्तर प्रदेश ने? मेडिकल कॉलेज लाया, बाईपास लाया, तमाम बड़े काम। लेकिन देखिए हम कह रहे हैं वो भी लाए, तो हम कह रहे हैं जो आपका लखनऊ से चल के यहाँ से गया है जो हाईवे, इसके समाजवादी का ही लाया था ना। यहाँ हमारे यहाँ हम कह रहे हैं कि आज हमारे यहाँ पूरे ओथा में यही स्वर्गीय राजा राम मंत्री जी थे, हमारे यहाँ 7 पुल लाने का काम किया समाजवादी पार्टी से। अच्छा, 7 पुल लाने का काम किए हैं। एक विधायक थे मात्र,
विश्वनाथगंज का एक विधायक थे स्वर्गीय राजा राम मंत्री जी, जो है 7-7 पुल लाने का काम किया, गलियों गलियों में जो है सड़क लाने। क्या कहेंगे जो ये सियासत कर रहे हैं, एक मिनट बस आते हैं सर, आपके पास अभी आते हैं। क्या कहेंगे जो ये सियासत है, क्या लगता है कि एसपी पटेल इस बार अपना समीकरण बना पाएंगे प्रतापगढ़ में? जी जी। क्या माहौल लगता है, क्या आंकड़ा? अब आप ये कह रहे हो परिवारवाद, जिसके पास परिवार है ही नहीं है वो परिवारवाद कहलाएगा। और भाजपा में कौन कहता है कि बेटे को टिकट नहीं दिया जाता, भाई को टिकट नहीं दिया जाता, भतीजे को टिकट नहीं दिया जाता? ये खाली एक बकवास है, खाली लड़ाने का काम है। परिवारवाद वाला मसला भाजपा में भी है और सपा में भी है। तो अपने लोग को टिकट, अब किसी को बेटे को टिकट दिया जा रहा है, कोई सपा में है, उसका जो है बेटे को टिकट देके उसका वोट लिया जा रहा है। तो ये सब गलत है। ये जो कहते हैं परिवारवाद अब सपा ही नहीं, कांग्रेस को भी बोलते हैं परिवारवाद। अच्छा, तो कांग्रेस में कौन परिवारवाद है? हमको बताओ, एक बता दो एक परिवारवाद। पूरा परिवार मतलब आज से, अरे हम पूरा परिवार है कहाँ? आज से अनंत तक कहें कि उन्हीं के घर के प्रधानमंत्री बने। किसके? कहाँ बने? हमको बताओ। कांग्रेस के कब बने थे प्रधानमंत्री? कौन से सन में बने थे? हमको बताओ। मोहरा यही से कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कौन बना था, हमको आप बताओ ना, आप अपने मुंह से बताओ। आप पत्रकार हो, आप बताओ कि कौन से सन में जो है कांग्रेस के प्रधानमंत्री उनके परिवार का बना था? कौन सा सन था? हैंडल यही कर राजीव गांधी का सन कौन था? 84 के बाद कांग्रेस का उनके परिवार का कौन सा प्रधानमंत्री बना? हमको एक बता दो। मोहरा लेकिन यही चाहिए, अरे हुकुम झूठ बोलना तो अगर झूठ बोलना है तो हम अभी आपको भी कह दें, किसी को भी कह दें। तो परिवारवाद वाला जो मसला है ना, वो गलत है। और सही बात यह है कि एसपी सिंह पटेल प्रतापगढ़ से 20 नहीं 25 है आज के डेट में। आने वाले समय में चुनाव के दिन क्या होगा, वोटिंग के दिन क्या होगा, वो जनता जान सकती है। वो तो जनता को मालूम। मगर आज का जो समीकरण है वो यही है कि ये एसपी सिंह पटेल कम से कम 20 और 25 में फर्क। हाँ। लालू यादव ने भी यही कहा था कि जिसके परिवार नहीं हो क्या जानेगा, लेकिन फिर एक कैंपेन चलने लगा, भाजपा पार्टी चलाने लगी कि मोदी का परिवार देश का परिवार, मोदी का परिवार पूरा देश है। भाई वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो पूरे देश के हैं, कोई एक के नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो पूरे हिंदुस्तान के जितना परिवार है वो सबके हैं। ऐसा नहीं है कि वो भाजपा के हैं या सपा के हैं या जो है तुम्हारे हैं या हमारे हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के हैं। अच्छा। और पूरे हर जितनी हिंदुस्तान में जनता है वो सबके परिवार है सबके। अच्छा, क्या लगता है कि जो पिछला विगत 10 वर्ष रहा है, विकास हुआ है या नहीं? हुआ है, विकास हुआ है, ऐसा नहीं है विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है, विकास के साथ साथ दंगे का भी जो है उसका भी विकास हुआ है। नहीं, दंगा तो होने नहीं दिया बाबा। कहाँ नहीं हुआ? कहाँ नहीं हुआ? हमको बताओ कहाँ? वही तो पूछ रहा हूं। प्रदेश में जीरो दंगा, कोई दंगा ही नहीं हुआ। कहाँ नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है, एमपी में भी हुआ है, राजस्थान में भी। उत्तर प्रदेश में कोई एक दंगा बताइए जो हुआ? नहीं हुआ है। बाबा सरकार जब से यही कहते हैं कि कोई दंगा, बाबा की भी सरकार में हुआ है, सपा के भी सरकार में हुआ है। ये कोई नहीं रोक पाएगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे जब दंगा करने वाले खुद सत्ता में है, दंगा कहाँ से होगा? जब दंगा करने वाले खुद बैठ जाए कुर्सी पे, दंगा कहाँ से होगा? जब सत्ता हट जाएगी फिर दंगा ऑटोमेटिक हो जाएगा। अच्छा, नहीं तो कहते हैं कि एक जात विशेष दंगा उकसाने के लिए करते हैं। इस समय उकसाने तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल उकसाया जा रहा है इस समय भी। बाबा राज में कहते हैं सबका साथ सबका विकास हुआ है। सबका साथ बिल्कुल नहीं हो रहा है, सिर्फ टारगेट किया जा रहा है एक काम को देखकर, बस और कुछ नहीं किया जा रहा है। अच्छा, नहीं वो तो कहते हैं किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा। बिल्कुल हो रहा है पक्षपात। कहाँ नहीं हो रहा है? देख लीजिए, आप ही देख लीजिए, आप ही देख रहे हैं समाज में चारों तरफ। कोई एक योजना ऐसी बताइए जो हिंदुओं के लिए या मुस्लिम? योजना तो ऐसा कोई है नहीं, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है नहीं कि किसी एक को देख लाभ दिया जाए। अच्छा, अगर वो होता वो भी करते, कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा, कहाँ से लगता है कि पक्षपात कर रही है सरकार? अरे हर जगह देख लीजिए भाई, आप तो हर जगह घूम कर टहल रहे हैं। बताइए, बहुत सारी जगह हुई, बहुत सारी जगह हुआ, एक ही जगह नहीं बता रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये कहते हैं कि पहले कांग्रेस करती थी तुष्टिकरण की राजनीति, सपा करती आती थी तुष्टिकरण की राजनीति, लेकिन भाजपा जब से आई है वो एक करती है। सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, चाहे जो पार्टी, कांग्रेस हो, हर पार्टी करती है तुष्टिकरण राजनीति। हर पार्टियों को सिर्फ सत्ता चाहिए, हिंदू मुसलमान को लड़ाकर सत्ता हासिल की जाए, बस। इस समय यही चल रहा है, मतलब यही आंकड़ा चल रहा है, यही चल रहा है, यही चल रहा है। लेकिन जो ये फिर क्या लगता है चाहे जिस पार्टी के नेता हो, सब यही चाहते हैं, हमें कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए। ये वादे झूठे हैं, फिर सबका साथ सबका विकास है जो नारा तेजी के साथ स्लोगन पूरे देश में चलता है, सब फेक है। कांग्रेस थी वो जब विकास कर रही थी, एक जात का कर रही थी। हमको आप बताओ ना, मत बोलो, बताओ एक जात का कर रही थी। उनके ऊपर आरोप लगता है। आरोप छोड़ो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, बीजेपी आप चैनल से बोलती है, आप चैनल लेके खड़े हो, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या जब कांग्रेस सत्ते में थी तो क्या एक जात का विकास कर रही थी? ये मुस्लिम का कर रही थी, ठाकुर का कर रही थी, या ब्राह्मण का कर रही थी, एससी का कर रही थी, यादव का किसका कर रही थी? एक जात का नहीं, आपने विकास का भी नाम लिया ना कि क्या जो है मोदी जी विकास कर रहे हैं तो क्या एक जात का कर रहे हैं? तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या कांग्रेस विकास कर रही थी तो एक जात का कर रही थी, या सपा उत्तर प्रदेश में विकास कर रही थी तो क्या एक जात का कर रही थी, खाली यादव का?
या नहीं वो तो यादवों के तो- लिए तो- खुला आरोप नहीं, लगाते फिर हैं, आप- खुला आरोप लगता तो- है कि नहीं, एक विशेष जाति तो आप सपा- कैसे पूछ रहे हो कि भाजपा एक जात का विकास कर रही है? ये कैसे आप पूछ रहे हो? नहीं हमने तो कहा सबका साथ सबका विकास हमने ये तो यही तो सबके सरकार में है ना भाई। विकास का मतलब जो है, चाहे वो नहीं, गरीब तो कहते हैं कि सीधा सीधा कि अल्पसंख्यक को विशेष महत्व दिया जाता था कांग्रेस की सरकार में, और जब सपा की सरकार आई तो वहाँ विशेष महत्व यादवों को दिया जाता था, एक विशेष जाति को बढ़ावा दिया जाता था। और जब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार आई तब भी एक जाति विशेष को मोदी ने ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। मोदी ने तुष्टिकरण जो करके खत्म जो जो भी विकास होगा, अगर ये रोड बनेगा तो एक का नहीं होगा, एक जात का नहीं होगा। अगर ग्राम सभा में अगर आवास आएगा तो एक जात का नहीं होगा, अगर वहाँ नाली खड़िंजा बनेगा तो एक जात का नहीं होगा। अच्छा। वो सबका होगा, विकास सबका है, अच्छा। एक का नहीं है। वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो सपा की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, या किसी भी प्रदेश में चले जाओ, किसी भी पार्टी की सरकार हो, विकास जो भी होगा वो चाहे केंद्र से लगा के राज्य तक, अच्छा और राज्य से लगा के ग्राम सभा तक, वो जो भी विकास होगा वो आम जनता का होगा, हर जात का होगा। अच्छा। हाँ, तो क्या लगता है कि इस बार का सियासी समीकरण क्या होने वाला है? मैं सियासी- इंडिया वर्सेस मैं उत्तर प्रदेश नहीं घूम रहा हूँ, हाँ। मैं ओनली वन अपना प्रतापगढ़ बता रहा हूँ। प्रतापगढ़ में जो है 25 है, 25 है। एसपी सिंह पटेल। एसपी सिंह पटेल हाँ। का मतलब समीकरण रहेगा। क्या कहेंगे, क्या माहौल है इस बार? माहौल बहुत बढ़िया है। एसपी सिंह पटेल जी जो है पूर्ण तरह से जो काम किए, जैसे कुछ लोगों के पास जो है वोटर आईडी, उनका वोटर लिस्ट में नाम कट गया था। अच्छा। तो माननीय एसपी सिंह पटेल जी जब से आए हैं और गांव हम लोग तो क्षेत्र में घूम के टहल के बहुत लोगों को जो है मदद किए, तो इसलिए उनका जो है मतलब जीतने के पहले ही अगर जो प्रत्याशी महोदय जी ऐसे काम कर रहे हैं, तो संगम लाल ने भी तो काम किया है, कहते हैं कि सब गांव-गांव में जाके प्रवास किया है संगम लाल ने। तो कहीं कहीं उनका जहाँ होगा वो लोग बताएंगे, आप मीडिया के माध्यम से लोग ऐसे बताएंगे। बहरहाल हमारे कुछ विकास किए होंगे, लेकिन पूर्ण तरह से विकास जो है हमारे डबल इंजन की सरकार है, विकास हुआ है कि नहीं उत्तर प्रदेश? विकास तो कुछ हुआ है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। लेकिन पूर्णतः विकास नहीं हुआ, पूर्णतः विकास नहीं हुआ। जनता संतुष्ट नहीं है। जनता संतुष्ट नहीं है। क्या कहेंगे चाचा, क्या माहौल है इस बार, क्या माहौल है? हमारे यहाँ एसपी सिंह पटेल। हाँ, हाँ माहौल है। हाँ माहौल है। संगम लाल गुप्ता संगम तो जीरो है। हाँ जीरो। हाँ। एक काम किए कहते हैं सब। हमारे हिसाब से कुछ काम नहीं किए हैं। हाँ। क्या चाचा, क्या कहेंगे, क्या माहौल है इस बार? सबका साथ सबका विकास। हाँ। आप बता रही थी जैसे अभी जब से शुरू हुआ तब से ही शुरू हुआ, सबका साथ सबका विकास। मैं सबका साथ सबका विकास तब मानूं जैसे दिल्ली में नमाजी को लात मारी गई, किसी पूजा पंडाल में जाकर किसी पूजा करते व्यक्ति को आप एक लात मार कर दिखाइए, मैं मान लूंगा आपका सबका साथ सबका विकास हो गया। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। भाड़ में जाइए राजनीति, मैं नोटा वाला हूँ। अच्छा। मैं किसी राजनीति का नहीं। नोटा क्योंकि उसके बारे में कोई बोलने वाला, जब हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं तो हम किसी के पीछे क्यों जाएं? ये जितने लोग पीछे जा रहे हैं ना, ये सब अपने अपने मतलब के नेता नगरी हैं। हमारे हक में जो कोई बोले तो हम उसके लिए खड़े हों, नहीं तो हम तो नोटा वाले हैं। मेरी सारे मुसलमानों से अपील है कि आप सब एकजुट होकर नोटा कर दीजिए। झंझट ही खत्म, ये राजनीति खत्म जड़ से। हिंदू मुस्लिम की राजनीति यहीं से खत्म हो जाएगी जिस दिन मुसलमान सारे के सारे नोटा में चले जाएंगे। अच्छा, नोटा बटन दबाएंगे। बाकी हमारे तौफीक भाई बोलिए, बोलो। बहुत भाई क्या कहेंगे? बस क्या कहेंगे, हमारे हिसाब से तुम्हारे यहाँ एसपी चल रहा है, बाकी देखो ऊपर वाला जाने। एसपी सिंह पटेल का क्या लगता है कि जो पिछली सरकारें रही विकास हुआ है कि नहीं? देखो विकास तो हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं बोल सकते विकास नहीं, चाहे जो सरकार रहेगी विकास तो करेगी, लेकिन जिस हिसाब से विकास होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ। और सबसे प्रॉब्लम बड़ी बात यह है कि धर्म विशेष देख के उनका विकास नहीं किया जा रहा है। अच्छा। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि जहाँ भी जैसे राशन का है उसमें तो सबको देना ही है। अच्छा। लेकिन जहाँ देखा जाता है कि मतलब इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है धर्म विशेष के साथ। नहीं, वो तो आरोप लगाते हैं पहले ऐसे होता था सपा शासनकाल में भी। सपा शासनकाल में नहीं, सपा के शासनकाल में किस व्यक्ति विशेष के साथ, किस धर्म विशेष के साथ में पक्षपात हुआ है? आप बताओ। आप किसी को बताओ, आप कहते हैं वो लोग कहते हैं, आप बता दो किसके साथ हुआ है? कहते हैं मुस्लिमों और यादवों को बढ़ावा दिया जा रहा था और सबको छोड़ दिया गया था। तो क्या नहीं, तो जो यादव है वो क्या हिंदू समाज के नहीं है? वो यादव के अलग से आते हैं। पक्षपात, आपके पास टोटल पक्षपात की राजनीति भाजपा के पास है। अगर भाजपा के पास पक्षपात ना हो, जाति विशेष की राजनीति ना हो, तो भाजपा जीरो है। उनका अपना कोई विशेष कहीं एक टारगेट नहीं दिखता कि वो देश के विकास या किसी के लिए प्रोग्रेस के लिए कुछ काम करें। उनका बस एक ही नारा है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और हम शासन करें। अच्छा। बस इसके अलावा कुछ है नहीं उनके पास। वो तो कह रहे हैं बड़े बड़े हाईवे मेडिकल कॉलेज वगैरह प्रतापगढ़ में जो कभी नहीं था उन्होंने दिया। यहाँ 10 साल, पिछला 10 साल कार्यकाल रहा सपा का, कुछ नहीं हुआ। आपको पूरे देश में मिलकर चुना हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ करोगे नहीं, कुछ ना कुछ तो करोगे ही। अच्छा। और जो कुछ भी आपने किया है, कांग्रेस सरकार के बनाए हुए सामान को बेचकर आपने अगर कुछ कर भी दिया है तो उसको विकास नहीं कहते। हाँ, आप अपने घर के, आपके पिताजी आपके घर के बाप दादा की बनाई जमीन बेचकर आपको जो है अच्छी खासी कोठी बना दे तो उसको आप विकास कहोगे? नहीं, आप बता दीजिए कि आप ये विकास है। नहीं, मोदी जी कहते हैं पूरे देश में टंका उनका अरे मोदी जी बहुत बड़ी अच्छी चीज है यार। 400 के पार कहते हैं। मोदी जी बहुत अच्छी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। वो क्या कहते हैं क्या नहीं वो मैं नहीं जानता। मैं जो बता रहा हूँ वो मैं जानता हूँ कि उनकी राजनीति केवल जाति आधारित राजनीति है। इससे अलावा कहीं पे अगर कोई मुद्दा हो, कुछ बताओ आप। मोदी जी उनके मुद्दे में तो खाली ये है, मंदिर बनवा दो, उसके आगे सबको भीख मांगने के लिए बिठा दो।
यही सब राजनीति है उनकी। अच्छा। और राजनीति में है क्या उनके पास, बता दो। मोदी जी 370 ने 470 करना बोलना चाहिए था, क्योंकि ईवीएम तो उनकी है ना। 370 क्यों बोले, 470 बोल दें। ईवीएम उनकी है, 470 ले लें, 570 ले लें। 525 है, उनको बोलना चाहिए 25 चीज छोड़ देना चाहिए, दूसरे को 500 उनको ले लेना चाहिए। जहाँ दूसरे विपक्ष सरकार बनती है वहाँ नहीं बोलते, पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में, कर्नाटक में। जब अमित शाह जी हैं, उनको जहाँ भी चाहिए उनको सरकार गिरा के सरकार उनको बनाना आता है अमित शाह को। अच्छा। क्योंकि खरीद कर सरकार वही बनाएंगे, जीते कोई भी। कांग्रेस के लोग तो तैयार बैठे हैं, कब हमको कोई खरीदने वाला है, हम बिकने को तैयार है। क्योंकि ईडी है, तो उनको क्या करें बेचारे। वैसे भी ताल ठोकने वाले हैं इस बार उत्तर प्रदेश से लोकसभा में, क्या कहेंगे? क्या कहें, वैसी जी तो सबसे पहले हैदराबाद में लड़ने। जब 80% वाले हमारे मोदी जी ताल ठोक सकते हैं, तो 15% उनके पास नहीं है, वो भी ताल ठोके। कोई किसी को कहाँ मना कर सकता है कि हम ताल नहीं ठोकेंगे। अच्छा। ठोके सबको हक है, आपको भी ठग है। अब इतने सारे न्यूज चैनल वाले हैं, आप भी तो ताल ठोक कर ऊपर आ गए हो ना, कि हमको भी करना है। अच्छा। हमको भी जो है लोगों का इंटरव्यू करना है, तो सब स्वतंत्र है, अपने अपने हक के लिए। ड्राइवर है, ड्राइवर में कानून आ गया है कि अगर एक्सीडेंट करके भागेगा आदमी, रन एंड हिट, तो अगर भागेगा तो उसको 10 साल की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना। सुनो, उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जैसे एक्सीडेंट करके भागेगा नहीं आदमी, तो उसको जनता उसको मार देगी। और ये दे रहे हैं कि भागो मत, और वहीं खड़े रहो, और अगर भाग गए तो सरकार पता चला कि 10 साल सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना। इतनी हमारे पास जमीन भी नहीं है कि बेच के दे देंगे। बातें की है जो जिले में आप अस्पताल की बातें की है, अस्पताल बिल्डिंग बनवाने से और कांच जो है चमकाने से नहीं अच्छा लगता है। उसके अंदर कर्मचारी एक नंबर का होना चाहिए। नए नए बच्चे जो है ला के संविधा पे रख दिया गया है, और कोई भी ट्रीटमेंट कराने के जिला अस्पताल जाता है तो वहाँ एक फोड़ा का चीर फाड़ करने का तरीका उनके पास मालूम नहीं। टेनी के ऊपर नहीं चला, 6 किसान को दबा दिए थे, वहाँ बाबा बुलडोजर कहाँ चला गया था, खराब हो गया था। टिकट भी दिए हैं, कहाँ गया बुलडोजर? अब कहते हैं जात पात का जो है मसला नहीं करते। बीज भूषण के ऊपर नहीं चला, वहाँ लड़कियां जो है दिल्ली में कम से कम 3 महीने बैठी थी, कहाँ गया बाबा बुलडोजर? अच्छा। तो ये सब मत बोलो यार, जो सही है उसको बोलो, गलत मत बोलो। तो कहा कि गरीबों के ऊपर नहीं चलेगा, जो माफिया है। तो माफिया के ऊपर चला, क्यों नहीं चला? बताओ क्यों नहीं चला? आप पूछ सकते हो उनसे, जैसे हमसे पूछने आए हो, उनके ऊपर क्यों नहीं चला? आप पूछ सकते हो। तो आप जाके पूछना क्यों नहीं चला, आप एक दिन पूछ के चैनल पे चला देना। अच्छा। हाँ, उनके मंत्री से, उनके जो सांसद हैं जो अभी टिकट पाए हैं उनसे, कि बताओ आप ये कहते हो सबका साथ सबका विकास, बुलडोजर जो गलत करेगा सबके साथ चलेगा, तो टेनी के ऊपर क्यों नहीं चला? क्यों नहीं चला? वो जो विभूषण है उनके ऊपर क्यों नहीं चला? आज एक गरीब अगर मान लो अगर खाली छेड़छाड़ कर देता है तो उसके ऊपर पास्को लगता है, उनके ऊपर क्यों नहीं लगा? उनको टिकट क्यों दिया जा रहा है? अच्छा है, बताओ हमको। नहीं, टिकट नहीं मिला। अरे उनको नहीं मिला है, टेनिक तो मिला है, जो कि उनके मंत्री के बेटे हैं, इसलिए मिल रहा है। अच्छा। तो मरना खाली इसमें गरीब को, और जात की राजनीति करना है बस, और कुछ करना नहीं है। और उत्तर प्रदेश से हम हिंदुस्तान हम नहीं देख पाएंगे। हमारा अधिकार है और हमारा प्रत्याशी आया है, हम उसको वोट देंगे। एसपी सिंह पटेल यहाँ से 1.5 लाख वोट से कम चुनाव जीतेंगे। 10 बजे एसपी सिंह पटेल जीत जाएंगे चुनाव। सुबह 10 बजे एसपी सिंह पटेल चुनाव जीत जाएंगे। 10 बजे एसपी सिंह पटेल जीतेंगे। हाँ, 10 बजे से 11 नहीं बजेगा, चैलेंज है। हाँ, प्रतापगढ़ से निर्णायक हो जाएगा 10 बजे चलेंगे। उसमें क्या बात है, जब सारे लोग बता रहे हैं जीतेंगे क्यों नहीं, लहर चल रही है।